नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका रविंद्र जैन 07 चैनल में आप सभी का स्वागत है। मुंबई में बड़े अजीब कानून हैं। कुछ लोगों से मेरी बात होती है, उनकी बात सुन के मेरे को भी टेंशन हो जाती है, रात को बहुत हंसी आती है। हुआ यूँ कि हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है गौरव चौरसिया। उन्होंने स्कूटर खड़ा किया, वो कुछ सामान लेने गए थे दुकान पर। 5 मिनट के अंदर ही उनके फ़ोन के ऊपर 1500 रुपये का बिल आ गया। यानी जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो सूंघते हुए आ गए या देख लिया, उन्होंने मार दिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि जैन साहब, एक बार नहीं ऐसा 10 बार हो चुका है कि 2 मिनट के लिए अगर मैं दवाई लेने गया तो फ़ोटो मार दिया और मेरे मोबाइल पे बिल आ गया 1500 रुपये बिल, यानी 1500 रुपये का जुर्माना। ये इतना शर्म का विषय है। और इतने पानी माफिया टैंकर पूरे रोड को जाम करके रखा है इन्होंने, मुंबई का कोना कोना जाम करके रखा है। वहाँ पर इनकी ताकत नहीं चलती क्योंकि वहाँ से वसूली आती है मोटी। एक स्कूटर को खड़ा नहीं रखने देते 2 मिनट के लिए भी। सामने दवाई लेने जा रहा है व्यक्ति, दुकान के पास खड़ा किया, फोटो मार दिया। फोटो मारने में जाता क्या, फोटो मार दो, आ गए 1500 रुपये। और पानी टैंकर माफिया सड़कें जाम करते हैं, रास्ता जाम करते हैं, लोगों को हैरान करते हैं, दिमाग का पूरा संतुलन बिगाड़ देते हैं। सब चलता है। चलिए और दूसरा मुद्दा लेते हैं। कार पार्किंग के नाम पर दक्षिण मुंबई के अंदर लोगों को लूटा जा रहा है। हाई कोर्ट के बाहर जाओ, वीटी स्टेशन के पीछे जाओ, कार पार्किंग के नाम पर बस बीएमसी का कागज चिपका दिया है। पर गाड़ी 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 लूटा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस मिली हुई है, बीएमसी के लोग मिले हुए हैं। खाली कागज लगा लो और लूटो जमकर। ये लूट मार का जो धंधा है मुंबई के अंदर, ये बड़ा शर्मिंदगी का विषय है। ऐसा लगता है कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। या तो अंधेरे गर्दी चौपट राज है, या फिर ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार का बीज और गंदगी फैल चुकी है। मतलब यही है, क्योंकि शासन प्रशासन अगर जब तक नहीं मिला हुआ रहता है इनका, इन बीजों के अंदर, इनमें इनके हाथ नहीं होते हैं, ये रंगे हुए नहीं होते हैं। क्योंकि कोयले की जो दलाली करता है तो काला कहीं ना कहीं से मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, पर मिलेगा। यहाँ तो ऐसा चल रहा है, तू भी खा और मैं भी खाता हूँ। कार पार्किंग के नाम पर ना बिल ना वाउचर, लूटो। एक एक पार्किंग के नाम पर एक एक व्यक्ति 50-50 हज़ार रुपये लेके जा रहा है। क्योंकि कई सारी पार्किंगें खड़ी रहती हैं कारें, 800, 1000, 900, 2000, 500, 600, जो मन में आया हर जगह मिल जाती है। गली कूचे वहाँ लटका के मशीन और लूटने लग जाते हैं। मुंबई लुटेरों की नगरी हो चुकी है। और दूसरा मुद्दा ये है कि मुंबई हाई कोर्ट ने ये बोला है कि फेरी वाले जो जनता की चलने की जगह है वहाँ ना बैठें। ये आदेश मुंबई हाई कोर्ट ने दिया है। और मुंबई हाई कोर्ट का सम्मान पूरे मुंबई में होना चाहिए, होना चाहिए। प्रश्न चिन्ह मैंने लगा दिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी आदेश है कि रेलवे स्टेशन के आसपास फेरी वाले नहीं बैठे। ये मुंबई हाई कोर्ट का भी आदेश है। लेकिन मजे की बात देखिए, ये 2 ताकतों का, 2 हस्तियों का, मुंबई हाई कोर्ट और सीएम देवेंद्र फडणवीस की बातों को कोई नहीं सुनता है, हवा में उड़ा देते हैं। ना मुंबई हाई कोर्ट के आदेश सुने जाते हैं मुंबई के अंदर, ना सीएम के आदेश की कोई पालन करता है, धज्जियां उड़ाई जाती है। तो आम आदमी का क्या होगा? शासन प्रशासन में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो फेरी वालों की दलाली करते हैं, 300 रुपये रोज लेते हैं फेरी वाले से। और कितने सारे फेरी वाले हैं मुंबई के अंदर, ये भर भर के थैले हराम के पैसे अपने बापों को पहुंचाते हैं। इसमें कौन कौन शामिल है ये पता नहीं हमें। फेरी वालों का कहना है सरकार हम चलाते हैं, फेरी वालों का कहना है
पूरा बम्बई महाराष्ट्र हम चलाते हैं, क्योंकि हम 300 रुपये हफ्ता देते हैं शासन प्रशासन के लोगों को। तो कितने सारे फेरी वाले हैं, ये कैश रुपया देते हैं 300 रुपये। करोड़ों की तादाद पे, हजारों की तादाद पे फेरी वालों ने मुंबई को घेर रखा है। मैं मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, पूरे बम्बई को घेर लिया गया है फेरी वालों के रूप में, और इनका एक बाप है। ये औरंगजेब की औलादे हैं। मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ और देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, ये जितने भी फेरी वाले हैं 99% ये औरंगजेब की औलादे हैं। ये मुंबई को घेर रही हैं। इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है, ये कानून बिंदास तोड़ते हैं। ये मुगलों की औलाद, पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने 900 साल गुलाम रखा और वापस से इस बम्बई को कब्जा करने की फिराक में है। तो इसका मतलब क्या कहें कि कोई भी सीएम की ताकत नहीं इनको कायदे में लाने का। अब तो ऐसा लगता है हर जगह से आवाज उठती है कि योगी आदित्यनाथ लाओ, पूरा हिंदुस्तान बचाओ, योगी आदित्यनाथ लाओ, महाराष्ट्र बचाओ। इन मुगलों के इलाज के लिए हिंदुस्तान में एक ही सीएम है, उसका नाम है सनातनी शेर योगी आदित्यनाथ। उसके शासनकाल में एक ही काम होता है, गुंडे, मवाली, माफिया, ड्रग्सी, मुगल जो अत्याचार में लिप्त हैं, जो आतंकवादी हैं, योगी आदित्यनाथ की पुलिस उन्हें ठोक देती है, तारीख नहीं फैसला कर देती है। बाकी शासनकाल में आपने गाना सुना होगा, बाकी राज्यों में क्या चलता है। चलिए बम्बई में आ जाइए, आपने गाना सुना होगा, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। यहाँ सुनी नहीं जाएगी, यहाँ तो फेरी वालों के मजे हैं। फेरी वाला शासन प्रशासन को 300 रुपये देता है और सौदा कर लेता है उनके कर्तव्य का। 300 रुपये में कर्तव्य का सौदा होता है मुंबई के अंदर। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो विश्व विख्यात है, विश्व धरोहर, उस धरोहर को फेरी वालों ने घेर रखा है। अंदर बुहारी में बैठ जाते हैं, चर्च गेट के अंदर बैठ जाते हैं, बुहारी में बैठ जाते हैं। शासन प्रशासन माल खाता है। मैंने कई बार वीडियो निकाले, दूसरे दिन कार्रवाई हो गई, वापिस से बैठ गए और मुझे धमकी देते हैं वीडियो मत निकाल, नहीं तो 2000 रुपये में फंसा देंगे। पुलिस मिली हुई है। शासन प्रशासन के लोग 300 रुपये रोज हफ्ता खाते हैं। कितना सारा हफ्ता आता है, कितने रुपए थैले भर भर के आते हैं। फिर रात को जो जाते हैं बार के अंदर, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, 300 रुपये हर हफ्ता लेते हैं और बुलबुल को नचाते हैं। दारू पीते हैं, बार में जाते हैं और नाचते ठुमके लगाते हैं। तो ये हाल है शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोगों का जो देश से दलाली करते हैं। वरना सीएम का आदेश, मुंबई हाई कोर्ट का आदेश, किसी की हिम्मत है इनके आदेश को कोई तोड़ सके? खुलेआम धज्जियां उड़ती हैं मुंबई हाई कोर्ट की, खुलेआम धज्जियां उड़ती हैं देवेंद्र फडणवीस की, सीएम की। फेरी वाले, भुलेश्वर, कालवा देवी, मस्जिद बंदर, भिंडी बाजार, खुलेआम कब्जा है। पब्लिक को निकलना नहीं देते, गाली गलौज करते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं। इनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट लिखाना जाता है तो पुलिस वाला उनको ही बैठा देगा। हफ्ता आता है, हफ्ता चलता है। यहाँ पर कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। यहाँ तो माल आने दो, जनता को भाड़ में जाने दो। इसलिए कहते हैं ये अंधा कानून है। पागल करके रख दिया इन्होंने। वोट लेने के समय, नोट लेने के समय, चुनाव आएंगे तो अपने दड़वे से बाहर निकल के आएंगे। ये हाल है नेताओं का। नेताओं में दम नहीं, फिर भी कहता है चाइना माल की तरह ये नेता, हम किसी से कम नहीं। मुंबई का विनाश करने पर तुले हुए हैं शासन प्रशासन के कुछ दलाल। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, आपकी छवि को खराब करने पर तुले हैं आपके लोग। मुंबई हाई कोर्ट को मैं बोलना चाहता हूँ, मुंबई हाई कोर्ट का जो आदेश है पालन नहीं होता है। फेरी वाले खुलेआम बैठते हैं, खुलेआम, कोई कुछ नहीं कर सकता है। उनका कहना है हम कोर्ट हैं, हम ही सीएम हैं, 300 रुपये रोज किस बात के देते हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई कोई नहीं कर सकता। ये हाल है। इसीलिए
सबको योगी याद आता है। यो योगी वास्तव में योगी आदित्यनाथ, सनातनी शेर, सच्चा देशभक्त, भारत को वही बचा सकता है, बाकी किसी में दम नहीं। सब चाइना माल की तरह लगते हैं। हमें भी अब टेंशन होने लगी। ये सब बातें करते हैं, जुमलेबाज नेता हैं, ऐश करते हैं, जनता के पैसे को कैश करते हैं, घूमते हैं गाड़ियों में। अब लगता है सत्ता पर आने के लिए ये जो हथकंडे अपनाते हैं, जनता को लॉलीपॉप देते हैं, जनता को वादे करते हैं, ये सब सत्ता के पाने के लिए। सत्ता पर आने के बाद मौज करते हैं, मौज। देखिए बड़ी बीमारी है। किसी को सीएम बनना है, किसी को पीएम बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, पर काम कुछ नहीं करना है। सत्ता का दुरुपयोग करके 500,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाते हैं और पढ़े लिखे लोग नौकरी करके घिसते हैं। कपड़े घिस गए, जूते घिस गए, सब घिस गए, पैसा बैंक बैलेंस कुछ नहीं। और ये नेता 5वीं पास, 10वीं पास, अंगूठा छाप, करप्टेड, माफिया, ड्रग्स का धंधा करने वाला, चैन तोड़ने वाला, उठाए गिरा कोई भी नेता बन जाता है। वारे मेरे भारत महान, 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। कैसा है भारत? एक इजराइल देश देखिए, दुबई देखिए, इजराइल देखिए, देशभक्ति का जुनून है। दुबई के अंदर वहाँ की सड़कें देखिए, वहाँ पर चोरी नहीं होती। दुबई मुस्लिम कंट्री है, वहाँ की दुकानें खुली रहती हैं, वहाँ पर चोरी नहीं होती है। क्यों? हिंदुस्तान में अगर दुकान छोड़ के 5 मिनट अगर मूतने चला गया तो पूरी दुकान लूट जाएगी उसकी। अरे ये भारत सनातनी का है, देवी देवताओं का अड्डा है, गढ़ है, या देवी देवताओं ने जन्म लिया है। फिर क्या बात है भारत में, क्या बात है ऐसी? क्यों? इसका रीजन बताते हैं हम आपको। यहाँ के नेता ही ऐसे हैं, वसूलीबाज हैं। सड़कें देखिए, आज बनाएंगे कल टूट जाएगी। इजराइल देखिए, देशभक्ति का जुनून है इजराइल के अंदर, बच्चा बच्चा देशभक्त है। और भारत को देख लीजिए, यहाँ का नेता ही ढीला है, नेता में दम ही नहीं है। इस समय एक ही नेता नजर आता है, योगी आदित्यनाथ लाओ और भारत बचाओ। ये सही बात बोल रहे हैं हम आपको। यहाँ के नेता इतने कमजोर हैं, हम जो बात बोल रहे हैं ये सच बोलने वालों को फंसा देते हैं, क्योंकि इनकी पोल नहीं खुलनी चाहिए। इन नेताओं की तारीफ करते रहो। भारत की नेताओं में सबसे बड़ी बीमारी है, इनकी तारीफ करो बस। इनको काम नहीं करना है, लेकिन तारीफ करते जाओ इनकी तारीफ के पुल बांध दो। ये जनता को उधेड़ते रहेंगे, जनता को नोचते रहेंगे, जनता के कपड़े खोल देंगे, जनता को नंगा कर देंगे। जनता के बैंक अकाउंट में 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने जनता को उलझा रखा है। हॉस्पिटल जाओ, अगर एडमिट हो गए तो या तो आप वापस आ गए तो लंबा बिल आएगा, नहीं आए तो गए काम से, घर भर सब बिक जाएंगे। कोर्ट जाओ, जवानी में केस दर्ज करोगे, बुढ़ापे में फैसला आएगा कि नहीं आएगा गारंटी नहीं है। देखिए कहीं भी चले जाओ, माल दो। यह माल का सिस्टम बात क्या है? मंदिर में जाओ तो पर्ची फाड़ो। भगवान के दर्शन करने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। ये भगवान का भारत, ये श्री कृष्ण का भारत, ये राम का भारत, योद्धाओं का भारत, अर्जुन का भारत, भीम का भारत, महाराणा प्रताप का भारत, छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत, अहिल्याबाई का भारत, महारानी लक्ष्मीबाई का भारत। कितने योद्धा पैदा हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हुए। इस भूमि को क्या कर दिया? वसूलीबाज बना दिया, माफियाओं का अड्डा बना दिया, लुटेरों का अड्डा बना दिया, कायदे कानून को बेच दिया, सरेआम धज्जियां उड़ती है, कर्तव्य का सौदा किया जाता है। आखिर ये क्या कर रखा है? बम्बई में पानी माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग लूट रहे हैं। क्या चलता है आखिर? चलिए एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं। बाबर गया, सिकंदर गया, औरंगजेब गया, खिलजी गया, बहुत सारे आए जिन्होंने भारत को लूटा। उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा किया और वो यहीं छोड़ गए और चले गए। अरे नेताओं, हजारों 500 करोड़ की संपत्ति बनाओगे, सोने की ईंटें रखोगे, आखिर लेके कहाँ जाओगे? कौन खाएगा पीछे? तो एक बात सुन लो हमारी आखिरी, जैसा तू कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा, नींब बोने वालों को आम कैसे मिलेगा। एक कहावत है कि जैसा तू कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा, नींब बोने वालों को आम नहीं मिलेगा। कर जितना खोटा कर्म करा जाए कर ले,
और पैसा इकट्ठा कर ले, मौज कर ले, लेकिन तेरी मौत या तेरे औलादों की या तेरे परिवार की या तेरे वंश की। देखिए, रावण गया, कंस गया, औरंगजेब गया, खिलजी गया, बाबर गया, जितने भी गए उनका नामो निशान मिट गया, क्योंकि उन्होंने अत्याचार किया था, उन्होंने गलत किया था। जो भी गलत करेगा, अत्याचार करेगा, अन्याय करेगा, उनका वंश का वंश मिट जाएगा। आप समझ लीजिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए एक ही नेता है, योगी आदित्यनाथ। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करना चाहता हूँ कि आप योगी स्टाइल पर काम करें और अपना महाराष्ट्र का मुंबई शहर जरूर बचाएं। नमस्कार, जय हिंद।